और अब बढ़ते हैं आगे। हाथरस भगदड़ मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। लखनऊ से अहम खबर। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश की है रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन आयोजकों की लापरवाही से मची थी भगदड़। अनुमति से 3 गुना अधिक पहुंचे थे श्रद्धालु। आयोजन में नहीं थे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। एसडीएम सीओ ने बिना निरीक्षण किए एक दिन में दी थी कार्यक्रम की अनुमति। हाथरस के ग्राम फुलरई मुगलगढ़ी में 2 जुलाई 2024 को साकार नारायण विश्वहरी उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ हुई थी और भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के पीछे पुलिस प्रशासन की लापरवाही और आयोजकों की अनदेखी बड़ी वजह थी। उत्तर प्रदेश की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि और साथ में त्रिसदस्यीय न्यायिक आयोग के माननीय सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय पर आयोग की रिपोर्ट भी पेश की और उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे विधान परिषद तथा विधानसभा में माननीय सदस्यगणों के सामने उसे रखा और उस पर आगे चर्चा की। निश्चित तौर पर रिपोर्ट में साजिश से इनकार नहीं किया गया और ये रिपोर्ट जो आगे की कार्यप्रणाली है कि आगे की किस तरह से हमारे आयोजन मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के आयोजन हों, उनको किस तरह से किया जाए। हाथरस भगदड़ मामले में न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हुई, जिसमें खुले तौर पर कहा गया है कि ये लापरवाही जो है प्रशासन की थी, आयोजकों की थी। तुषार, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल। देखिए, आपको बताऊं तो न्यायिक आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको पटल पर रख दिया गया है और जिसमें सीधे तौर पर वहां के लोकल प्रशासन और आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया गया। साथ ही उसमें यह भी कहा गया है कि इसमें एक साजिश के एंगल से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसको साजिश भी माना जा सकता है। आपको बताऊं तो तत्कालीन एसडीएम, सीओ, चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर किसी ने भी मौके पर जाके कोई भ्रमण नहीं किया और जब भगदड़ हो रही थी तो प्रशासन मुख्य दर्शक बना हुआ था। आपको बताऊं तो ये भी न्यायिक रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उस दिन बारिश की वजह से फिसलन थी। जैसे ही बाबा वहां पहुंचे लोग भागने लगे, जिसको जहां मिली उधर भागा और ढलान की वजह से लोग फिसलते गए और उसके बाद भगदड़ हो गई। इसके अलावा अचानक से पूरी भीड़ जो थी जब कार्यक्रम से बाहर निकली तो वो सड़क पर आ गई थी और इसी वजह से भगदड़ हुई है। हालांकि इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में बाबा का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन को सीधे तौर पर इसमें दोषी ठहराया गया है, प्रशासन की लापरवाही को बताया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि किसी भी अधिकारी ने मौके पर जाकर भ्रमण नहीं किया, ना ही कार्यक्रम से पहले ना ही उसके बाद। तो अब देखना यह होगा कि इस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बाद क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही पटल पर न्यायिक आयोग की रिपोर्ट को रख दिया गया है। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश हो गई है और जिसमें लापरवाही बताई गई है आयोजकों की और प्रशासन की, लेकिन बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तुषार, जानकारी के लिए।